हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सोनिया शर्मा फिर से हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, क्या आप भी अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं, उनको बेड पे बिठा बिठा कर परोसते हैं, सोचते हैं कि इसके पाँव में बिल्कुल ये पैर पे ज़मीन पे पैर भी ना रखे, हाय इसको ठंड लग जाए, हाय इसको गर्मी लग जाए। क्या आप भी ऐसे माता पिता हैं? तो यकीन माने, आपका बच्चा समय की मार, समय का दुख झेल नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा जब किसी को इंसान का जीवन देते हैं तो सुख और दुख उसके जीवन का एक हिस्सा है। कठिन समय सबका आता है किसी भी तरीके से, है ना? चाहे वो पढ़ाई के समय में आ जाए, वो जब बड़ा होता है किसी रिलेशनशिप में फंस जाए, वहाँ पर उसको किसी ने तकलीफ़ दे दी, किसी ने दुख पहुँचा दिया, वहाँ पर आ जाए, तो वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता किसी भी तरीके से। अगर आप उसको शारीरिक रूप से कमज़ोर करोगे तो वो शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक औरत होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक उसका खुद का होता है और उसका एक सौतेला होता है, ठीक है? वो सौतेले बच्चे को जो है हमेशा गोद में टाँग के रखती है। सौतेले बच्चे को, ध्यान से सुनिएगा, सौतेले बच्चे को हमेशा गोदी में रखती है और जो उसका खुद का बेटा होता है उसको हमेशा पैदल चलाती है ना? तो वो घर के सारे काम उस सौतेले बेटे के गोदी में लेकर ही करती थी और जो उनसा उसका खुद का बच्चा था उसे वो पैदल रखती थी, हमेशा उससे ही सारे काम करवाती थी। तो ये उसका रवैया देखकर गली पड़ोस के मोहल्ले के लोग उसको बोलते हैं कि तू तो अपने अपने सगे बेटे के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती है, ठीक है? तू उसको तो सारा दिन काम पे लगाए रखती है और जो उनसे तेरा सौतेला बेटा है उसको तू सारा दिन अपनी छाती को चिपकाए रखती है, गोदी में बिठाए रखती है, क्या है ये सब? तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। मैं अपाहिज बच्चे को इसलिए गोद में उठाए रखती हूँ ताकि ये अपाहिज हो जाए। ये जो मेरा सौतेला बच्चा है, मैं इसको गोद में इसलिए उठाए रखती हूँ ताकि ये अपाहिज हो जाए, ये अपने जीवन में कुछ कर ही ना पाए, ये नकारा बन जाए, ये निकम्मा बन जाए। मेरा लाड प्यार इसको बिल्कुल बिगाड़ दे, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। और जो मेरा खुद का बच्चा है, मैं इसको पैदल चलाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इससे काम इसलिए लेती हूँ ताकि ये अपने जीवन में बहुत कामयाब बने। यकीन माने, अब आप भी अगर अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं, उन पर प्रेशर डालना आप पसंद नहीं करते, किसी भी तरीके का उनका काम कि मैं ही इसका सब कुछ कर दूँ। आप अपने बच्चे को एक ऐसे अंधेरे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ऐसे काले घने बादलों में आप उनको भेज देंगे जिसको वो कभी छाट नहीं पाएँगे। तो अपने बच्चों पर थोड़े-थोड़े उनको काम दें, थोड़ा-थोड़ा उससे उनसे काम कराएँ, है ना? जितना उनका लेवल है, उनको छोटे-छोटे टास्क देते रहें जीवन में ताकि वो मजबूत बने, है ना? जैसे खाना खाया, बेटा अपने जूठे बर्तन बाहर रख के आओ, है ना? अपने शूज़ खुद उठाओ, अपने पॉलिश करो, अपने कपड़े जगह पर रखो। उनसे ही छोटे-छोटे काम कराओ, उनकी उम्र के हिसाब से। आप समझदार हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो गौर करिएगा इन बातों पर। अगर आप भी अपने बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार दुलार करते हैं तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं। वो अपने भविष्य के जब दुःख में फँसेंगे, भंवर में फँसेंगे तो उससे वो निकल नहीं पाएँगे, ठीक है? सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक फॉर वॉचिंग।